नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 हटने की पूरी कहानी के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आर्टिकल 370 था क्या? क्यों जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी राज्यों से अलग अधिकार मिले थे? और 5 अगस्त 2019 को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी? आज इसकी वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 370 की शुरुआत, इसके खास नियम और इसे हटाने की वजह और इसके बाद क्या-क्या बदला। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 भारतीय संविधान की एक विशेष धारा थी, जो जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों से अलग विशेष अधिकार देती थी। इस धारा के अनुसार जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग झंडा था, भारत के कई कानून वहां सीधे लागू नहीं होते थे। यह धारा 1949 में लागू हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा थे महाराजा हरी सिंह। जब पाकिस्तान समर्थित कबालियत ने हमला किया, तब महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद के बदले जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की शर्त रखी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एशियन पर हस्ताक्षर हुए, तभी आर्टिकल 370 इस लागू धारा के किया गया। कारण दूसरे राज्य के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। वहां का अलग संविधान चलता था। केंद्र सरकार के कई कानून लागू नहीं होते थे। इसके साथ आर्टिकल 35A भी था, जो स्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार देता था। तो दोस्तों, इसकी मांग क्यों हुई? क्योंकि कई लोगों का मानना था कि इससे जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत से नहीं जुड़ पाया, विकास की गति धीमी रही, आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ा। इसके कारण कई वर्षों में इसे हटाने की मांग चलती रही। तब दोस्तों, भारत सरकार ने संसद में बड़ा फैसला लिया। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद भारत के सभी कानून लागू हुए। बाहर के लोग जमीन खरीद सकते हैं। कई नई योजनाएं शुरू हुई। पर्यटन और निवेश बढ़ाने की कोशिश हुई। हालांकि इस फैसले पर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले। समर्थन और विरोध। समर्थनों का कहना था कि इससे देश की एकता मजबूत हुई, विकास के नए रास्ते खुले। वही विरोध करने वालों का कहना था जनता से राय नहीं ली गई, इंटरनेट और सुरक्षा प्रतिबंध लगाए गए। दोस्तों, 11 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त्रीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजो कर रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को 370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय, जिसने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया, संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था, न कि विघटन के लिए। न्यायालय के इस तथ्य को स्वीकार भी किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में अस्थायी था। यह धारा हटने के बाद हमारे पर्यटन में वृद्धि हुई। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई। बेहतर सुरक्षा, बेहतरीन विपणन, नई पर्यटन पहलों की शुरुआत संयोजन से यह संभव हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में वर्ष 2022 में 1.62 करोड़ पर्यटक आए, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में सर्वाधिक है। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय ने न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को संपुष्ट किया, बल्कि इसने सुशासन के लिए एकता एवं सामूहिक समर्पण के महत्व को भी सिद्ध किया। इस निर्णय ने हमारे राष्ट्र के ताने बाने को सुदृढ़ करने, एक समाज के रूप में परिभाषित करने वाले मूल्य को प्रबल करने में न्यायालय की प्रभुत्ता को भी प्रकट किया। तो दोस्तों, यही थी आर्टिकल 370 हटने की पूरी कहानी। आपकी राय क्या है? क्या यह फैसला सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।